कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विठल की पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विठल भगवान भोग लगाओ, विठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा। फिर उठा लिया। 2 दिन नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूँ भगवान, बालक हूँ, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, वह पत्थर तो था नहीं, वो तो कुछ सुन नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। अब कहते हैं 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा और नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है, और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया, भोजन पाया। उनके माता पिता आए, उन्होंने ताते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को। पूछा बेटा विठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा माता जी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, बट विठल भगवान की मूर्ति ने, उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा,
तो उन्होंने पूछा, बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा, कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा, भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान, हे मालिक आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए, ऐसे जैसे आम हाथ होते ऐसे बन गए, और कटोरा पकड़ा और ऐसे दूध पी लिया। अब नामदेव के पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारे गांव में बता दी कि मेरे पुत्र ने विठल भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने दूध पिया, हमारे सामने पिया। किसी गांव वाले का ये विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। ये अपने बेटे की महिमा बनाना चाहता है, इसको मेहनत बनाना चाहता है। जैसा जैसी सोच जिसकी थी, पंचायत हो गई कि पंचायत के अंदर विठल भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा तेरा पुत्र, मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। पंचायत होगी, विठल भगवान रख दिए। नामदेव के पिता नामदेव पंचायत में हाजिर हुए। तब कहा कि नामदेव यहां हमारे सामने मूर्ति को भोग लगा के दिखा। रख दिया दूध। काफी देर होगी, जब सब लाल पीले हो गए, झूठा है, कपटी है, देखा ना, तब नामदेव ने कहा कि हे भगवान, मुझ दास के कारण मेरे माता पिता दुखी हो गए, इनको देश निकाला मिलेगा, आपके भगत थे, हे दाता भोग लगाओ। उसी समय उन सबके सामने ऐसे हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया उस परम पिता ने। तो पुण्यात्माओं, ये न तो मूर्ति पी रही थी, भगवान ने जो कुछ किया कबीर भगवान ने किया, और उस अपनी प्यारी आत्मा नामदेव के लिए किया, क्योंकि पूर्व जन्म का भक्त था। अब वर्तमान में ऐसी लीलाएं भी नामदेव के द्वारा हो गई थी, बहुत महिमा के पात्र भी बन गए थे, लेकिन मोक्ष नामदेव जी का नहीं था। और भी बहुत सी, एक बार क्या बताते हैं, पहले झोंपड़ियां होती थी, सब जगह ही झोंपड़ी डाला करते थे, और वर्षा के सीजन से पहले उनको रिपेयर किया करते थे। हट के रूफ को, झोंपड़ी की छत को रिपेयर करते थे, सभी नई छान डालते थे उसके ऊपर, घास फूस की बना करके। नामदेव की माँ ने कहा कि बेटा वर्षा का मौसम आने वाला है, उससे पहले आप अपनी झोंपड़ी की रिपेयर कर लो, इस पर छान डाल दो। जंगल से घास फूस काट के लाना होता था। नामदेव घास फूस काटने के लिए चला, एक कवाड़ी वगैरह साथ लिया जो काट के लाना था पेड़ों से। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया, सारा दिन मस्त रहा, फिर सेवा में लग गया। शाम हो गई, वो जो उद्देश्य था घास फूस लेने गया था वो नहीं ला सका, खाली हाथ आ गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात रही, आज घास नहीं लाई? कि माँ कल लाऊंगा, आज मैं सत्संग में चला गया। वो 4 दिन का सत्संग था, उसने अगले दिन भी वैसे ही, उससे अगले दिन भी ऐसे ही। अब तीसरे दिन जब उसने सोचा कि आज माँ बहुत नाराज हो जाएगी, पिताजी भी गुस्सा होंगे, सत्संग में जल्दी समापन हो गया, शाम थोड़ा सा समय रह गया, तो उसने सोचा जल्दी जल्दी कुछ घास फूस काट ही ले चलता हूँ, ना घर वाले नाराज होंगे, तो रोज सत्संग में जाता है, कुछ करता है नहीं। तो जल्दी जल्दी वो लगा काटने,
और पैर में कुहाड़ी लग गई। जल्दी जल्दी में बौखला सी रहा था बेचारा, पैर में कुहाड़ी लग गई और पकड़ कर पैर बैठ गया। फूस जिसा काटा था वो भी नहीं ला सका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसके पट्टी बांधी, दवाई कुछ ऐसे घास फूस नचोड़ के उसके जख्म पर पट्टी बांध दी, बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब नामदेव धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको बहाना मिल गया कि आज माँ को कह दूंगा मेरे पैर के चोट लगी, कुहाड़ी लगी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला सका, कल लाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा तब लाऊंगा। अब ठीक होने में टाइम लगना था, वर्षा आने वाली थी। तो क्या किया परमात्मा ने, नामदेव का रूप बनाया, उधर से एक कारीगर का रूप बनाया, आप ही डबल रोल किया और वहाँ उसकी छान बिल्कुल नई डाल दी, झोपड़ी ओके करके नामदेव के आने से 10 मिनट पहले खिसक गए भगवान। अब नामदेव ने को ध्यान नहीं दे रहा सा हो गया था। माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या लगी कुहाड़ी रे तू, अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया। अब नामदेव का जब ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच या तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोपड़ी पर। नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया। माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी, क्या लग गया मेरे बेटा के। तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूँ, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माँ, ये मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था, ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तब तो भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी वंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का साथी यानी गुरु भाई था। रंका, बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि परमात्मा 3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है, पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहशरीर आते हैं, सहशरीर फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे।
और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे और भक्त भी ज़्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहाँ रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। अब परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे। वो पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा खरे नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था। उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहाँ एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था और घंटियां बजा रहे थे। खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में कि तब तक आरती हो लेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीठ की तरफ हो गया मंदिर। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका बंका की झोंपड़ी पर। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूँ। और नामदेव, भाई कुछ ध्यान कर, तो कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा। गुरु जी को कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहाँ क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहाँ पहुँच गया है? तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूँ, वहाँ मेरे साथ।
नामदेव साथ गए। गुरुजी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं आपकी मर्यादा रखूँगा। परमात्मा ने कहा बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओगे। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे। फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने कहा गुरुदेव से कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम चाहे भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई होगी उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे आगे रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर। धीरे धीरे, वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा कि पैर से उसको ऊपर मिट्टी डाल दो सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे कहीं, या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आगे छोड़ के नौकी नो चली गई आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जो सतिथि आज इन भक्तों की है, तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस सतिथि में नहीं आ लेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां हो जाती हैं, तो इस प्रकार पुण्यात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था।
फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़दा होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया, सत भक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वह खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं, यहाँ बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से। देखो पुण्यात्माओं, मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे गणी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भगत के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो, मर्यादा में रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते हैं साईं इतना दीजियो, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था 2 ठौर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि 2 ठौर है एक तू, भया 1 से 2, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास कि मैं दास कहूँगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है वो परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक
रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनके कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 दुल्हे थे। उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहाँ से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और 2, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने। 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसी आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना, ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने, ना दिया वो मांगते फिरो, फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आपको आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म 5 यज्ञ जो करनी होती हैं, ये उसमें भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान 5 यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग, बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं, बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है, और भक्त को जो खाना खिला सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की सारी सुविधाएं हैं। तो भगत के लिए जो सेवा लगती है, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत से और भी ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता है आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म याते भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। फिर ध्यान, यानी आप यहाँ आते हो तो परमात्मा की याद ही रहती है, यहाँ चर्चा चलती है तो भगवान की ही चलती है। यहाँ कर भी कोई नालायक इधर उधर की गप्पे मारता है तो भक्त नहीं है। अभी वो बालक है या पहली दूसरी कक्षा का बच्चा तो इधर उधर की बातें कर सकता है, जो प्रथम दूसरी तीसरी बार आया हो। तो उसके साथ बड़े पुराने भक्तों को चाहिए
एक दो बात उसकी सुने, कोई दुख बताता है दुख सुने, फिर उसको बतावे, फिर कहे भी अपना मंत्र कर, मंत्र से लाभ होता है, गुरुजी बताते हैं, भक्ति करते रहो। तो यहाँ आओगे तो मालिक का ही ध्यान रहेगा। ये ध्यान यज्ञ है, हठ योग नहीं है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है भगवान के लिए, वो हवन यज्ञ कहलाता है, वो हवन यज्ञ है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ सब प्रणाम करते हैं भगवान को, अहंकार टूटता है आपका और आपको बहुत गुना पुण्य मिलता है प्रणाम यज्ञ से। और पांचवी यज्ञ जो ज्ञान की है, ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। तो ये पांचों यज्ञ अनिवार्य हैं इस भक्ति रूपी पौधे को, भक्ति रूपी फसल को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा के मार्ग में आप जब लगोगे तब पता चलेगा। अब परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े धनी ते काम। आप भक्ति करते रहो, जो मर्यादा बताई है उस मर्यादा का पालन करते रहो, संसार की तरफ मत देखो। संसार की तरफ देखोगे भक्ति पर नहीं चल पाओगे, आप अपना उद्देश्य भूल जाओगे। संसार के चोचले नहीं देखने हमने, चाहे वो कुछ भी ड्रामा करते हैं। अब विवाह शादी के अंदर संसारिक लोग बहुत बड़ा कुछ करते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लड्डू मिठाई बना करके खूब वो दिखाते हैं अपनी महिमा। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के जो परंपराएं हैं विवाह की, फिर आगे लेन देन की, ये भक्तों को अच्छा नहीं लगता, भक्ति मार्ग में बाधक है ये, और भगवान रुष्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले दिन डीजे बजा रहे थे, लड़के का विवाह था, अगले दिन बारात जा रही थी, लड़का भी मर गया, 4-5 और मर गए उसी गाड़ी में, दुर्घटना में। पहले डीजे बज रहा था, अब वहाँ पर द्वाथड़ बज रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, हाहाकार मच रहे हैं। अब बजा ले डीजे, खा के ये डीजे। परमात्मा से डर कर रहे, कदम कदम फूंक कर रख, और भगवान प्रसन्न रखना पड़ेगा। हमने अगर इस गंदे लोक में जीना है तो जिस तरह भगवान प्रसन्न रहे उसी तरह अपना रहो, और फिर ये दुर्घटनाएं भी टलेंगी, साथ देगा भगवान आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्रकार हमने ये बकवादें नहीं करनी है। साधु भक्त को अच्छा नहीं लगता है, आम समाज कुछ भी करता रहे उसकी तरफ नहीं देखना हमने, ना दहेज देना है ना लेना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार उलझते चले जाते हैं, ये कभी निपटेंगे नहीं। फिर हमने ख़त्म करना है इन संस्कारों को। और जो हम अपने बच्चे को धन दे दिया, राम नाम का भक्ति दे दी, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, उसका सदा साथ देगा भगवान। जहाँ दुख होगा खड़ा पाओगा परमात्मा, और कोई भी हानि होगी उसको बचाएगा भगवान। तो माता पिता नहीं बचा सकते, कितना धन दे सकते हैं अपने बच्चों को हम, कितने दिन तक उसका पालन कर सकते, नहीं हो सकता। तो भगवान पर विश्वास करना सिखाए बालक को, और पूरी दृढ़ता लाए, भक्ति दे उसको, तो वो सुखी रहेगा, उसके संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे, सदा के लिए अब चलेंगे वहाँ, पीछा छुटवाएंगे, सदा सुखी रहा करेंगे। वहाँ कोई काम नहीं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ क्या काम है आपको, नहाओ धो, रोटी खाओ, भोजन करो, बड़ा बड़ा भोजन मिलता है। तो ऐसे सतलोक के अंदर है, यहाँ तो गंदा लोक है, यहाँ तो और भी समस्या, शरीर में कोई बीपी आई कर दे लो, कोई बुखार हो गया, खांसी होगी, सिर में दर्द हो रहा है, या कोई टेंशन होगी, वहाँ तो ये भी नहीं है। और फिर वहाँ रहा करोगे न, वृक्षों के नीचे बैठे ठाठ तक ग्रुप के ग्रुप बैठ के बतलाया करोगे, भगवान की चर्चा कराया करोगे, वहाँ कोई काम में कोई नहीं। और भोजन की इच्छा हो तो भी जाओ भंडारे में खाओ, बड़े भंडारे भगवान के सामूहिक लगे रहते हैं। वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, वो भंडारे सामूहिक चलते मिलते हैं, कोई अभाव नहीं किसी प्रकार का। घर पर आओगे, अपने घर हैं तुम्हारे, वहाँ पर छोड़ के आए हुए हो, वहाँ आपके सब पकवानों से भरे हुए भंडारे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस गंदे लोग तो निकलन की सोचो तुम, यहाँ तो जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। आज चाहे आप कितना ही यहाँ व्यवस्थित बने बैठे हो, या आपकी भूल ही साबित होगी एक दिन। चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जा, कैंसर हो जा बॉडी में, बता, खाक सुविधाएं, ये जहर दिखाई देगा ये सारा धन।
तो बच्चों यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने। परमात्मा कबीर जी तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, सच्चाई बताया करते थे और कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। उधर से परमात्मा मुसलमानों को भी कहा करते थे कि हिंदू हदीरे पूजही और मुस्लिम पूजे घोर, कहे कबीर दोनों की अकल न ले गए हैं चोर। हिंदुओं के गुरुओं को, मुसलमानों के मुल्ला और पीर काजियों को परमात्मा कहा करते कि ये दोनों ही तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा से परिचित नहीं है, और जो साधना तुम्हें करनी चाहिए इनको स्वयं ही मालूम नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं। इन बातों से दोनों ही दुखी हो गए। भगवान को पहले तो बहुत सताया, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की, बहुत बड़ा तंग किया, कोई बदमाश भेजकर उनको पीटना चाहा, मरवाना चाहा, नहीं सफल हुए। जब सब कुछ करके थक गए तब अंत में उन्होंने एक स्कीम बनाई। हिंदुओं के गुरुओं ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, कि ना ये मारे से मर रहा है और हमारी सब बिगाड़ करता जा रहा है, हमारा समाज से ये रोजी रोटी का धंधा बंद करवाने जा रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, लोगों को जल्दी स्वीकार्य हो जाती हैं, इसका ऐसा करो कि ये काशी छोड़कर भाग जाए। सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि झूठी चिट्ठियां लिख दी भारतवर्ष के सभी साधु संत फकीरों के डेरों में, और लिख दिया कि कबीर नाम का व्यक्ति जो काशी में रहता है 3 दिन का भंडारा करेगा और सभी अपने शिष्यों समेत आना है, और ये प्रत्येक भोजन के उपरांत एक असरफी देगा, एक दोहर देगा। असरफी सोने की यानी 10 ग्राम सोना एक बार में देगा, और एक दोहर बहुत अच्छा सुंदर कंबल टाइप होती थी, पहले खद्दर की होती थी, दोहर सबसे अच्छा कंबल माना जाता था, सबसे अच्छा, तो दोहर देगा और सभी आना। अब इस लालच में सभी मंडलेश्वर अपने छोटे बड़े बीमार रोगी सब चेलों को ले आए। कहने का भाव ये है कि निश्चित तिथि जो रखी थी उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा न्योत कर रखा था, वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर में खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए। उन्होंने पूछा भी, महात्माओं आज कोई समागम है क्या? उससे पहले 1-2 ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए हुए से, कि तुम कैसे आए हो? तो वो कहने लगे, अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुलाहा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हम। रविदास जी ने सोचा भाई कोई गड़बड़ कर दी न, निकम्मा ने, किसी ने गड़बड़ कर दी, झूठी चिट्ठी पाऊंगी। कहने लगे आपके पास कोई पत्र गया है? रविदास जी ने पूछा, हाँ। सब ने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास, 3 दिन का भंडारा है, और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया, उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया। तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आ जा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा। और वही ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनने तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है, और ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, और आज का दिन काट लूँ
और रविदास रात में अपने मुँह बोले माता पिता, वो बोले बच्चों को साथ लेकर या नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा। अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे, बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूप में वहाँ बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर सब कुछ तैयार करो। वहाँ पहुँचे तो 9 लाख छोड़ असंख्यों बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाद दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफ़ेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहाँ टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का। राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्ष्या बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नज़रों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तब राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक असाध्य रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था। और भी बहुत से चमत्कार देख करके कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहाँ कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमियों को रोटी कहाँ से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा। ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूँगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊँगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहाँ क्या देखा कि वहाँ तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असरफी सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहाँ से लाया इतना पैसा, कहाँ से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहाँ परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तरह की धरती निकल गई कि ये इसने छोटा सा भंडारा कहें 18 लाख आदमी खान लायक रे, लड्डू जलेबी कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, इसको छोटा सा भंडारा कह रहे। उस सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, कबीर साहब आए नहीं। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास जो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे।
तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंगरक्षक हैं। जाके दरवाजा खटखटाया। रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा, भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखा है। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले, लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो, सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तब अंदर से कहा, भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान, मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। तब सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार, ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान, आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता। आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे हैं कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा, एक बार चलिए आप, दरवाज़ा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा, खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में मुकुट समेत, और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े। जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त, आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और कबीर साहब बैठे हैं, और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी।